हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो हमारी लॉ लेडी थी, जो आपने पुरानी अब तक देखी थी, हाथ में बैलेंस करने के तराजू और एक हाथ में स्वॉर्ड लेकर के और आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड होकर के, उसे रिसेंटली चेंज कर दिया गया और एक नई लॉ लेडी इंट्रोड्यूस की गई है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि हमारी पुरानी लॉ लेडी कैसी थी, उनके क्या मतलब थे, और हमारी जो नई लॉ लेडी आई है, इंट्रोड्यूस की है सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी क्या मीनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आप देख सकते हैं जैसा कि हमारी ये ओल्ड लॉ लेडी है, जिनके हाथ में एक बैलेंस करने के लिए तराजू है और एक हाथ में स्वॉर्ड है और आंखें ब्लाइंड फोल्डेड है। और ये हमारी दूसरी न्यू लॉ लेडी है जो इंट्रोड्यूस की है सुप्रीम कोर्ट ने। वो उन्होंने उनकी आंखें खुली हुई हैं, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है और हाथ में तराजू है, और उन्होंने इंडियन साड़ी पहनी हुई है। तो हम जानते हैं इन दोनों ही लॉ लेडीज में डिफरेंस क्या है, और पहली पुरानी जो लॉ लेडी थी उनका क्या मतलब था, और अभी जो ये चेंज किया गया है इनमें क्या डिफरेंस है। ओल्ड लॉ लेडी जो हमारी ब्लाइंड फोल्डेड थी, ब्लाइंड फोल्डेड स्टैचू के ब्लाइंड फोल्ड होने का मतलब था, वो रिप्रेजेंट करता था कि जस्टिस जो है वो ब्लाइंड है, वो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, ना किसी आउटसाइड सोर्स से, ना वेल्थ से, ना स्टेटस से। वो इम्पार्शियलिटी को दर्शाता था। जो ब्लाइंड फोल्ड था वो ये कहता था कि इक्वालिटी शुड बी डिलीवर्ड, वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। जो हम आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं कि जो हमारी लॉ है वो बिना किसी स्टेटस, बिना किसी टाइटल, बिना किसी वेल्थ या किसी भी तरह की इन्फ्लुएंस से वो इक्वालिटी में बिलीव करता है। तो ये जो हमारा ब्लाइंड फोल्ड था ये उसी को दर्शाता था कि हमारी जो लॉ लेडी है वो सभी के लिए इक्वल है। वो स्टेटस वगैरह कुछ भी नहीं देखती, वेल्थ वगैरह कुछ भी नहीं देखते हैं, और वो निष्पक्ष होके इम्पार्शियल तरीके से जस्टिस करते हैं। दूसरी हमारी जो स्केल्स थी, यानी ये जो बैलेंसिंग स्केल्स हैं, ये रिप्रेजेंट करती थी एक मैक्सिम पढ़ते थे, ऑडियो ऑल्टरम पार्टम, बोथ साइड शुड बी हियर। वो ये करता था कि हमें दोनों ही साइड को सुनकर बैलेंस बनाकर फिर क्या कहते हैं, जस्टिस को आगे बढ़ाना है, जजमेंट देना है। तो ये जो हमारी स्केल्स थी ये वही रिप्रेजेंट करती थी फेयरनेस, कि सिर्फ एक पक्ष को सुनकर के और कोई भी डिसीजन का, कोई भी जजमेंट नहीं दिया जाएगा। हमेशा जो जजमेंट होगी वो बैलेंस होगी, दोनों पक्षों को सुन करके। तीसरा उनके हाथ में स्वॉर्ड थी। स्वॉर्ड सिंबलाइज करती थी एक अथॉरिटी, कि हमारी लॉ जो है उसके पास अथॉरिटी है, लॉ को प्रोटेक्ट करने की भी और जरूरत पड़ने पर पनिशमेंट देने की भी। तो ये हमारी ओल्ड लेडी थी जिनको हमने डिस्क्राइब किया। अब हम चलते हैं जो हमारे न्यू लेडी में चेंज, लॉ लेडी में चेंज आया है, उसमें जो चेंजेस है उनके क्या क्या मतलब है। जो हमारी न्यू लॉ लेडी ऑफ जस्टिस है, उनकी जो आईज खुली हैं। अब इनमें क्या चेंज है, पहले आंखें बंद थी जो इम्पार्शियलिटी को दर्शाती थी, बट जैसा कि हमें पता है लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं है, लॉ डायनेमिक है। वो हमारे बदलते हुए समाज को देखते हुए समय समय पर बदलता रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी न्यू लॉ लेडी ऑफ जस्टिस है, उनकी आईज ओपन है दिस टाइम। ये बता रहा है कि जो लॉ है वो अवेयरनेस और विजन से गाइड होगा। अब जो हमारी ये ओपन आइज वाली लॉ लेडी है ये दर्शाती है कि पहले तो हमारा जो लॉ था वो इम्पार्शियल था, बट अब वो एक कदम और आगे है। ये इम्पार्शियल होने के साथ साथ अवेयर भी है, और जो हमारी दूरदृष्टि को देख करके वो कोई भी चीज लोगों में बराबरी देखेगा, एक विजन रखेगा जस्टिस देने का, जजमेंट देने का, वो भी पूरी जागरूकता के साथ। ओपन आई एक और चीज रिप्रेजेंट करती है, वो कहती कि जो बदलते हुए समाज में एक डिफरेंस और कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है, बदलते हुए समाज के साथ, तो उसमें खड़ी होने वाली प्रॉब्लम्स में, उस पे भी अवेयर है हमारा लॉ, और उसको भी विजन में रख के, ध्यान में रख के इक्वली वो जजमेंट देगा या जस्टिस करेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो लॉ लेडी है उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले स्वॉर्ड था। जो स्वॉर्ड हमने अभी क्या जाना, वो दर्शाता था कि हमारी जो लॉ है वो पनिश करने के लिए भी जरूरत पड़ने पर है, और प्रोटेक्ट करता भी है। बट जो अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस किया गया है, ये दर्शाता है कि पहले जो स्वॉर्ड थी वो इंडिकेट करती थी कि हमारा जो लॉ है वो जरूरत पड़ने पे प्रोटेक्शन और पनिशमेंट भी दे सकता है। बट अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस करने का मतलब ये दर्शाता है, ये दर्शा रहा है कि पूरी तरह जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की सुप्रीमेसी है, ना कि
पनिशमेंट्स की वैल्यू है ज़्यादा। अगर हमारे ये मतलब उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। ये बात करता है राइट्स की, इक्वालिटीज की, फेयरनेस की, स्टेटस की। जो जस्टिस देने का पूरा तरीका है वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड है और डीप रूटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से। उसे किसी भी तरीके से कोई भी अपने आर्बिट्रेरी तरीके से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी, अपनी वेल्थ या स्टेटस का यूज करके उसे चेंज नहीं कर सकता। जस्टिस पूरी तरीके से डीप डीप रूटेड है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से। नेक्स्ट हमारा जो चेंज आया है उसमें ये है कि उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, इंडियन साड़ी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंडिया का जो कल्चर और कल्चर, हेरिटेज या ट्रेडिशन है, ये सारी उसको दर्शाती है। ये दर्शाती है कि एक तरह से ये जो हमारा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से इंडियन आइडेंटिटी रखता है। ये हमारी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की इंडियन आइडेंटिटी को ये दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारी पुरानी लॉ लेडी ऑफ जस्टिस में और नई लॉ लेडी ऑफ जस्टिस में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, इनका क्या मतलब निकलते हैं। और हाँ, एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी इसी वीडियो से रिलेटेड। ये चेंज आ गया है 1 सितंबर को, जब 75th ईयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट को सेलिब्रेट किया गया, उसी दिन ये चेंजेस लाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज कनेक्ट रहिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।